नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रेक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार काजला, बीई एमटेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। और यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश, वोकेबलरी एंड ग्रामर के बारे में बात करेंगे। क्रेक आरपीसी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अनअकैडमी पे रजिस्टर होने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाके और प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को क्या कर लेना है, लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं तथा डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और पोल के अंदर आंसर दे सकते हैं। ये सारा काम आप चलती हुई क्लास के अंदर कर सकते हैं। जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर करते हैं वैसे ही यहाँ ऑनलाइन क्लास के अंदर भी आप कर सकते हैं। सारी सुविधा सेम ऐसा ही आपको फील होगा जैसे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ही बैठे हैं। अगर स्ट्रक्चर कोर्सेज की बात करें तो आपको वैसा ही सिलेबस मिलने वाला है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर, जैसा आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर सिलेबस करवाया जाता है। बिल्कुल सारे कोर्स आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर लाइन टू लाइन सिलेबस मिलेंगे, जो भी आपकी एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, जो आपको बेहतर तैयारी कराने के अंदर बिल्कुल सहायक सिद्ध होंगे, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। फिर ये पढ़ने के बाद आपको टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ लाइव टेस्ट और क्विज का ऑप्शन भी है। आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं, लाइव क्विज दे सकते हैं। अपनी तैयारी को परखने के लिए आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकते हैं और क्विज दे सकते हैं। हाँ, उनका डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। जैसे माना आप कि कोई टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट के अंदर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो जब तक उसका एनालिसिस नहीं करें तब तक उस क्वेश्चन की टेंशन रहती है, तो वो भी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है यहाँ पर। जैसे ही आपने टेस्ट दिया तो उसका एनालिसिस भी आपके पास आ जाएगा, वो चेक करके आप अपनी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। फिर चौथा ऑफर की बात करें तो यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस वाला है कि आपने एक बार सब्सक्रिप्शन खरीद लिया तो उसके बाद आप कितनी भी बार एक्सेस करें, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। एक बार सब्सक्रिप्शन खरीदें, उसके बाद आप कितनी भी बार, चाहे लाइव क्लासेज हो चाहे रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, कितनी भी बार कितनी भी डिवाइस पर इजीली आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, इसके लिए आपको प्लस कोर्स खरीदना है। और प्लस कोर्स जब भी आप खरीदें, यानी अनअकैडमी पे अवेलेबल किसी भी कोर्स में आप जो भी प्लस कोर्स खरीदेंगे, तो उसके अंदर मेरा रेफरल कोड अगर ये काजला यूज कर लेते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, हर क्लास के अंदर मिलेगा। देखो दोस्तों, अगर आरपीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में अपन बात कर लेते हैं तो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन एक महीने का सिर्फ 1400 रुपये मात्र का है। और इसके अंदर मेरे रेफरल कोड यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट होकर 1260 रुपये का ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। 3 महीने वाले की बात करें तो 3500 रुपये का है सब्सक्रिप्शन, और इसके अंदर भी मेरे रेफरल कोड अगर यूज कर लेते हैं तो आपको 10% का ऑफ होके और 3150 मात्र का हो जाएगा। 6 महीने वाला 5600 रुपये का है, इसमें भी मेरे रेफरल कोड यूज कर लेते हैं काजला, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, 5040 मात्र का ये सिलेबस होगा। क्लियर है दोस्तों। लेकिन अपन को क्या लेना है, 12 महीने वाला सिलेबस लेना है, क्योंकि 12 महीने से पहले कोई तैयारी कंप्लीट नहीं की जा सकती, इसलिए मात्र 7000 रुपये का पड़ेगा। इसमें मेरे रेफरल कोड अगर आपने यूज कर लिए तो 10% का ऑफ होके मात्र 6300 रुपये का ये सिलेबस होगा। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको लंबे टाइम के लिए तैयारी करनी है, बिगनर हैं, तो आप एक महीने का चार्ज एक्स्ट्रा ऐड करते ही बिल्कुल आपको 1 साल प्लस 1 साल और मिलेगा, यानी 2 साल के लिए सिर्फ सिलेबस 8400 रुपये का होगा दोस्तों। इसके अंदर मेरे रेफरल कोड अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 7560 रुपये का ये सिलेबस होगा। अगर दोस्तों आपके पास कॉइन्स पड़े हैं तो इस सिलेबस को आप कम भी कर सकते हैं, यानी 1 साल के फीस के अंदर आप 2 साल का सिलेबस भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये एक महीने का खर्चा है लगभग। आपके एक महीने का रूम किराया मान लें या खर्चा मान लें, आप कुछ भी बोलें, इसके अंदर आप 2 साल की बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल जो बिगनर है वो भी ये सिलेबस खरीद सकता है और 2 साल के अंदर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हर एग्जाम को 1 से 2 साल का टाइम जरूर लग जाता है, इसलिए बार बार सिलेबस नहीं खरीदना पड़े, इसलिए ये सिलेबस आपको खरीदना है। क्लियर है दोस्तों। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ,
फटाफट लाइव आ जाओ, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्त लाइव है वो क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें, ताकि लाइक और थम्स अप आप जाते वक्त कर दिया करो दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? तो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो पहला आज का, कंजक्शन का टेस्ट कल अपन ने किया था, वो एक टेस्ट था, आज दूसरा टेस्ट, यानी कोई भी पॉसिबिलिटी बची नहीं रह जाए, इसलिए 30 स्टूडेंट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ राइटिंग ए स्क्रिप्ट एज वेल एज ए शॉर्ट स्टोरी, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर देने की कोशिश करें। बिल्कुल, आपने रेगुलर क्लास ली है, आपको बिल्कुल भी कोई जोड़ नहीं आएगा, बिल्कुल सही आंसर देंगे आप। बस लगातार बने रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दें। और सुबह वाली क्लास रहती है अपनी 9:55 पे, तो वो क्लास भी आप जरूर ज्वाइन करें। हाँ तो दोस्तों देखो, इसके अंदर आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। बोथ आ रखा है, तो बोथ के आगे एज वेल एज नहीं आएगा, यहाँ एज वेल एज की जगह क्या कर दें आप, एंड लगाएं। बोथ एंड का जोड़ा होता है, इसलिए किस पार्ट में एरर होगी, डी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? ये क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेस्ट में वैसे भी टाइम कम ही देना है आपको। डॉक्टर दीक्षित, knowing of my interest in linguistics, asked me that I would like to attend the national seminar, no error। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन से आपको फ्रेमिंग से पता लग गया होगा कि आप नरेशन वाली फ्रेमिंग के अंदर क्या लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल आपने सी में आंसर किया है। तो आंसर देखो, आस्क मी आया है, तो आस्क से आपको पता लग गया कि यहाँ दैट नहीं आएगा, दैट की जगह क्या लगा दें दोस्तों, इफ लगा दें। ठीक है, इफ या वेदर आता है ना, तो इफ लगा दें यहाँ पर, तो सी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल्दो रूबी हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट जॉब बट सी इजंट पर्टिकुलरली वेल पेड, नो एरर। हाँ दोस्तों, ये पहले दिन ही आपको शायद करवा दिया था मैंने, कंजक्शन का टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पर ये एरर करवा दी थी। अगर याद नहीं है तो आप दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर लें। यानी यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, ऑल दो आए या दो आए, इनके साथ क्या नहीं आएगा, बट नहीं आएगा। बट की जगह क्या करें आप, यट कर दें। तो यहाँ से बट हटा के यट कर दें, तो यट करते ही किस पार्ट में एरर हो जाएगी, सी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक एंड आई could not get into the house because either of us had a key, no error। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, आपको टेस्ट में भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन टाइप सारे कवर हो जाएंगे दोस्तों। हाँ, इसके अंदर क्या होगा, देखो इधर आता है पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए नीदर आता है, तो यहाँ नेगेटिविटी शो कर रहा है बी पार्ट, तो बी पार्ट में नेगेटिविटी शो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वाला हटा के यहाँ क्या कर दें, नीदर कर दें, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, ये क्लियर है तो। नीदर सनशाइन और मूनलाइट हैज एनी इफेक्ट ऑन भूपेंद्र's मूड, नो एरर। इसमें तो बहुत ही सिंपल एरर आ गई है, तो फटाफट आप क्या आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल 100% सबका सही होगा, ये किसी का गलत होने वाला नहीं है।
हाँ देखो, नीदर और का जोड़ा होता है या इधर और का होता है, तो इधर और का होता है, यहाँ नीदर दे रखा है, नीदर सनशाइन, और इसकी और की जगह क्या कर दें यहाँ पर दोस्तों नॉर कर दें। क्लियर है, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Scarcely had I finished washing the car, then the master came and asked me to clean the floor of the house. No error. हाँ, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है शायद आपको अब तक याद हो गया होगा, और सीधा ऑप्शन पे जाएंगे आप कि किस ऑप्शन में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ ध्यान रखना आप, एक तो वर्ड ये स्कार्सली आता है और एक हार्डली आता है, तो इनसे एरर आती है तो आगे एरर में क्या दिया जाता है, देन दिया जाता है, जो कि देन गलत होता है, और इसके आगे क्या आता है, वेन आता है। तो यहां देख लें किस पार्ट में एरर होगी, यहां देन दे रखा है तो देन को हटा के क्या कर दें, वेन कर दें। क्लियर है दोस्तों, वेन आएगा तो सी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नो सूनर डिड द बेल रिंग बट द बॉयज ran आउट ऑफ their classes. नो एरर। आज कमेंट किसी के नहीं पढ़े जाएंगे, आप कमेंट वाला ऑप्शन आज मेरे पास बंद है, तो आप लगातार आंसर देते रहें। हाँ कमेंट आज शो नहीं हो रहे हैं मेरे पास, मोबाइल बंद है इसलिए। हाँ दे दिया होगा आंसर आपने। नो सूनर डिड द बेल रिंग बट द बॉय रैन आउट ऑफ देयर क्लासेस। तो इसके अंदर क्या दिक्कत होगी दोस्तों, हाँ नो सूनर के बाद क्या आता है, देखो एक तो नेगेटिव एडवर्ब है तो इन्वर्जन तो करवा रही है, और उसके बाद यहां बट की जगह क्या आएगा दोस्तों, देन आता है। इसमें यह ध्यान रखना THEN कई बार दे दिया जाता है, आप स्किप कर देते हैं, ये नहीं होगा, THAN ही होगा। तो किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर है। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। रंजन हैड हार्डली स्लेप्ट देन ए थिफ ब्रोक इनटू हिज हाउस। नो एरर। हाँ अभी तो एक दो क्वेश्चन पहले ही अपन ने चर्चा की थी, सेम वही कंसेप्ट है, वर्ड इधर उधर होने से एरर चेंज नहीं होगी, कंसेप्ट वही रहेगा दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका, सबका 100% सही आंसर आएगा इसमें। हाँ कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, नहीं तो बता भी देता किस किस का सही है। हार्डली के साथ क्या आता है, देन नहीं आता है, तो आता क्या है, वेहन करें इसको। तो किस पार्ट में एरर होगी दोस्तों, बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। हार्डली डिड द स्टेप्ड आउट ऑफ हिज कार when the journalist and photographers approached him. No error। एक तो यहां पर ये है, दे नहीं है, ये है। देखो यहाँ देखो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस की बात चल रही है, तो पास्ट टेंस में यहाँ पर पास्ट परफेक्ट वाला आएगा, तो या क्या कर दें, हार्डली हैड कर दें, तो ए पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों, हार्डली हैड ही स्टेप्ड होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नो सूनर द क्लॉक स्ट्राइक 6 देन ऑल द एम्प्लॉइज रस्ट आउट
ऑफ ऑफिस नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें। नो सूनर के बाद आप देन देखते हैं, वो तो दिक्कत कोई नहीं है, बिल्कुल सही है, देन आ रखा है। लेकिन यहाँ पर ये देखो इन्वर्जन नहीं हुआ ना, तो इन्वर्जन करवाओ यहाँ पर, तो नो सूनर डिड द क्लॉक स्ट्राइक हो जाएगा, तो ए पार्ट के अंदर क्या होगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। until you work hard you are not going to pass the examination, no error। हाँ, यहाँ पर कंडीशन की बात चल रही है या फिर टाइम के बारे में बात चल रही है, ये चीज चेक कर लें। और अनटिल और अनलेस के अंदर डिफरेंस तब पता लग जाएगा आपको। और एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि अनटिल और अनलेस के अंदर आप ये करते हैं कि नोट नहीं आता है, लेकिन सेम क्लोज में नहीं आता है, दूसरे क्लोज में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन की बात करिए, जब तक ये काम नहीं करोगे तो ये काम नहीं होगा। तो अनटिल की जगह क्या कर दें, टाइम नहीं बताया जा रहा है तो अनलेस कर दें कंडीशन के लिए। अनलेस कंडीशन के लिए आता है, अनटिल टाइम के लिए आता है, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी सीरीज के अंदर। द रोबर सैड ही वुड हिट मी until I told him where the money was। हाँ, सेम वही कंसेप्ट लगेगा, इसमें कोई अलग कंसेप्ट नहीं है दोस्तों। हाँ, तो द रोबर सैड ही वुड हिट मी, अनटिल की जगह क्या कर दें, अनलेस कर दें। ठीक है, तो सी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। शेर सिंह वॉन्ट लैंड यू एनी मनी until you promise in writing to pay him back, no error। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बात टाइम की चल रही है, कंडीशन की चल रही है, जब भी until unless का यूज आए बस कंडीशन देख लें और टाइम देख लें, अपने आप पता लग जाएगा आपको। हाँ, तो इसके अंदर भी कंडीशन की बात चल रही है, तो until की जगह क्या कर दें दोस्तों, unless कर दें। तो किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है। हाँ, बिल्कुल सेम ही एरर है, कोई अलग नहीं है, पर अलग अलग तरह से दे दी जा रही है ताकि आप में किसी भी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर दें। मौसमी had hardly opened the door then she was rudely interrupted, no error। हाँ, ये भी करवाई हुई एरर, ये कोई अलग एरर नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये तो देखते ही सही हो गई होगी आपकी एरर। देखो दोस्तों, हार्डली आया है तो हार्डली का जोड़ा किसके साथ सही सेट बैठता है, देन के साथ या वेन के साथ, तो यहाँ क्या कर दें, वेन कर दें। क्लियर है। तो सी पार्ट के अंदर क्या होगी, एरर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द प्ले हैड स्केर्सली बिगन देन द लाइट्स फेल्ड, नो एरर। वर्ड चेंज करने से एरर चेंज थोड़ी होगी।
स्कार्सली और हार्डली अपन ने कितनी बार कर लिया है, तो बिल्कुल इतनी प्रैक्टिस कर लें आप कि किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस है आपका आंसर सही जाएगा। हाँ बिल्कुल आपका आंसर सही जाने वाला है, कभी गलत नहीं होने वाला है। हाँ तो देखो दोस्तों, स्केर्सली आया है तो स्केर्सली के बाद में क्या होगा, देन की जगह वेन हो जाएगा। सी पार्ट में क्या होगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। आई हैड नो सूनर नॉक्ड ऑन द डोर बट इट वॉज ओपन बाई ए स्ट्रेंजर, नो एरर। सिंपल जोड़ा देखना है आपको, और ये एरर पहले कर चुके हैं आप, आपको ये अगर याद आ रही है तो। हाँ जब भी नेगेटिव एडवर्ब हो, नो सूनर हो, हार्डली हो, स्केर्सली हो, जब भी सेंटेंस के शुरू में आती है तो इन्वर्जन करवाती है, बीच में आए तो इन्वर्जन कराना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इनका जोड़ा बीच में आने पर भी वही बना रहेगा। नो सूनर है तो नो सूनर यहाँ बट के साथ जोड़ा बनाता है, या फिर किसके साथ बनाता है, देन के साथ बनाएगा। तो THAN कर दें तो किस पार्ट में एरर होगी दोस्तों, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। अमरीश स्टूड फर्स्ट फॉर ही वर्कड वेरी हार्ड, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। अमरीश स्टूड फर्स्ट का मतलब शुरुआत में खड़ा है। क्यों खड़ा है, क्योंकि वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है इसलिए खड़ा है। तो रीजन दिखाना आपको के लिए नहीं खड़ा है। तो फॉर की जगह यहाँ चेंज कर दें आप वर्ड, और क्या कर दें, बिकॉज कर दें। बिकॉज करते ही क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बी पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन ऑल द विजिटर्स डिपार्टेड, नो एरर। बिल्कुल इजी सेशन है आज, बहुत इजी लगेगा आपको। हाँ स्कार्सली शुरू में आया है तो एक तो ये क्लियर है, आपको इतनी दिन में याद हो गया होगा। इन्वर्जन करवा रहा है तो इन्वर्जन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इन्वर्जन में। लेकिन दिक्कत किस में है, इसके साथ जोड़ा किसका आता है, तो वो जोड़ा देख लें आप। बिल्कुल आज के टेस्ट में पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए आपके। हाँ तो देन की जगह क्या कर दें, वहन कर दें। वहन ही आएगा ना, तो बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी सीरीज में। नो सूनर हैड सी अराइव्ड व्हेन सी वाज टेकन स्ट्रेट अप टू द स्ट्रेंजर, नो एरर। हाँ सेम वैसी ही एरर है, कोई अलग एरर नहीं है। जोड़ा देख लें आप। नो सूनर शुरू में आया है तो इन्वर्जन तो करवा दिया, एक काम तो हो गया, इसका मतलब ए पार्ट में कोई एरर नहीं है। अब बी पार्ट चेक कर लें आप। नो सूनर के साथ वेन आता है या देन आता है, ये चीज देख लें। स्कार्सली होगा या हार्डली होगा तो वेन बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर नो सूनर आता है तो क्या होगा, यहाँ पर देन होगा। तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी दोस्तों, एरर होगी। क्लियर है, ये किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। हिज फादर इज सीरियसली इल एंड सो ही हैज टू विजिट द डॉक्टर एवरी डे, नो एरर। हाँ तो किस पार्ट में एरर होगी यहाँ पर, सीरियसली इल। यहाँ से ये हैंड हटा दें। क्यों हटा दें, क्योंकि एडवर्ब जब भी आती है सो, या आता है देन, या आता है यट, तो इनके
पहले कोई भी कंजक्शन, इनके पहले किसी भी कंजक्शन का प्रयोग अलाउ नहीं है, इसलिए एंड हटा देंगे यहां से, तो बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बस हिट द कर्ब एंड देन बाउंस अक्रॉस द रोड डिवाइडर, नो एरर। इसका मीनिंग नहीं पता है तो बता देता हूं आपको, किनारा होता है। कर्व का मतलब किनारा होता है। और एडवर्ब ये दे रखी है देन, तो देन से पहले भी क्या आएगा, ये कंजक्शन दे रखा है, वो नहीं होगा, तो इसलिए बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। अनलेस ही डज नॉट अपोलोजाइज ही शुड नॉट बी एक्सक्यूज, नो एरर। हाँ देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या आया है, अनलेस आया है, तो अनलेस आया है उस क्लोज के अंदर नोट नहीं आएगा, तो ये नोट नहीं होगा। अगर ये नोट नहीं आएगा तो ये डज भी नहीं आएगा, तो अपोलोजाइज डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये हटा दें यहां से, डज नॉट। अनलेस ही अपोलोजाइज ही शुड नॉट बी एक्सक्यूज, तो बी पार्ट के अंदर एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। लेट्स मेक हार्स टेस्ट वी शुड नॉट मिस द ट्रेन, नो एरर। हाँ ये गलत लिखा हुआ है, हास्ट लेस्ट भी होगा। दोस्तों लेस्ट है, इसके चक्कर में गलत मत कर देना, दोबारा देख लेना आप, टेस्ट नहीं है ये, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लेस्ट के बाद में शुड आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट नहीं आता, तो नोट हटा दें यहाँ से, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। हाँ टाइपिंग एरर थी, ये टेस्ट नहीं है, लेस्ट है। Until Manish has bad companion, he will not succeed, no error. हाँ जितने दिन मनीष बुरी कंपनी में, बुरी संगत में रहेगा, वो सक्सेस नहीं होगा। तो अंटिल यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग सही है क्या, टाइम थोड़ी दे रखा है यहाँ पर, तो एक कंडीशन बता रखी है, तो अंटिल की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और कितने टाइम के लिए आ रखा है, तो एज लॉन्ग एज कर दे यहाँ पर, जितने दिन रहेगा उतने दिन ठीक नहीं रहेगा, एज लॉन्ग एज। ठीक है, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। किशोरी शारन हैज नेवर betrayed his friends nor cheated anybody, no error। हाँ तो यहाँ पर नेवर आया है, तो नेवर के साथ क्या नोर आएगा या और आएगा, ये ध्यान दे लें आप। तो यहाँ क्या दे रखा है, नोर दे रखा है, तो नोर को हटाएं और कर दें यहाँ पर। और चिटेड तो किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? हाँ बिल्कुल, और नोर की जगह और करते ही सी पार्ट के अंदर एरर होगी। ये क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। बोथ माला एंड पिंकी वर नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी which was given by the Rotary Club, no error।
हाँ देखो दोस्तों, इस पार्ट में देखो बोथ एंड का यूज सही है क्या? बोथ एंड का यूज सही नहीं है, तो यहां पर क्या करें, आप नीदर नोर का यूज कर लें। नीदर माला नोर पिंकी वाज भी करें, फिर वर को भी चेंज कर दें। तो ये पूरी लाइन हटा के यहां से क्या कर दें, ये लिख दें नीदर माला नोर पिंकी वाज कर दें, तो ए पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, unless you do not lend a helping hand, I cannot complete this work, no error. हाँ, तो ये देखो अनलेस और अनटिल आता है तो दोस्तों नोट नहीं आता है, ये तो पता है आपको। तो नोट नहीं आएगा तो यहाँ डू ही नहीं आएगा, तो ये डू नोट हटा दें यहाँ से। क्लियर है? तो ए पार्ट में एरर हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, Although Anjani tried his best, but no loan was sanctioned to him. No error. आज सिर्फ कमेंट की दिक्कत है कि कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं आपके। हाँ, तो इसके अंदर क्या एरर होगी फिर? आल्दो दे रखा है, तो आल्दो और दो वाले के अंदर क्या एरर होती है? हाँ, तो यहाँ देखो ऑल दो दे रखा है या दो आए, तो आगे क्या आएगा, यहाँ पर बट की जगह क्या कर दें आप, यट कर दें। क्लियर है दोस्तों? बी पार्ट में एरर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, unless your country is not militarily strong, our freedom will not be secure, no error. हाँ, वही छोटी सी एरर है, बिल्कुल आपको इस सेंटेंस को शुरू में देखते ही पता लग गया है कि किस टाइप की एरर है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया होगा इसका। देखो दोस्तों, अनलेस अगर आता है तो आगे नोट नहीं आएगा, तो यहाँ इज के आगे नोट हटा दें, तो बी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, द प्रिंसिपल आस्क हिम दैट वेदर he was willing to give an affidavit, give an affidavit कर दें, नो एरर। हाँ देखो दोस्तों, यहाँ दैट आ रखा है और वेदर आ रखा है, आस्क आ गया तो दैट तो आएगा नहीं, और वैसे भी दो कंजक्शन एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए दैट को हटा देंगे। वेदर पढ़ा है पहले से, तो बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, नो सुनर भूपेंद्र रीच द स्टेशन वेन ए ट्रेन है, वेन द ट्रेन लेफ्ट, नो एरर।
हाँ, तो नो सूनर है तो नो सूनर के आगे क्या होगा, ए पार्ट के अंदर ही एरर कर दें पहले तो आप, डिड आएगा ना, डिड भूपेंद्र रीच्ड, क्लियर है, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू शुड डू लाइक योर ग्रैंडफादर टेल्स यू टू डू, नो एरर। हाँ, एरर आपको शुरू से ही देखनी है, शुरू वाले पार्ट में क्या एरर है तो वही एरर लगा दें, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो पार्ट में एरर है लेकिन फर्स्ट पार्ट वाली ही कंसीडर होगी, तो दूसरे पार्ट में आप जल्दीबाजी के अंदर गलत भी कर सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में लगी थी आपको ये एरर। हाँ देखो, यू शुड डू लाइक योर ग्रैंड फादर टेल्स यू टू डू। देखो दोस्तों, अगर सब्जेक्टिव केस में आता है तो लाइक की जगह एज करें, और ऑब्जेक्टिव केस में एज दिया हुआ होता है तो वहां लाइक करें, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, यहाँ एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नो सूनर हैड वी सेट आउट बट ए थंडरस्टॉर्म ब्रोक, नो एरर। हाँ, ये देख लो, नो सूनर आया है तो नो सूनर के बाद इन्वर्जन तो हो रखा है, इन्वर्जन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्जन में दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़े आप, तो यहाँ ये देखें बट आएगा क्या, तो बट की जगह क्या कर दें दोस्तों, क्या आएगा, देन ए थंडरस्टॉर्म हो जाएगा, THAN लगा दें यहाँ पर, तो बट की जगह क्या कर दें, देन कर दें। क्लियर है। तो किस पार्ट में, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी सीरीज में। द पार्टी विल सेलिब्रेट बोथ हर फिनिशिंग द टर्म एज वेल एज हर गेटिंग ए न्यू जॉब, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर दे देंगे। और ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, शायद पहला पहला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन था, कई बार कर चुके हैं, पिछले 3-4 दिन से यही काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पता होगा आपको, कंजक्शन ही पढ़ रहे हैं तो। हाँ, क्लास का टाइम जरूर ध्यान रखें आप। 9:55 पे सुबह अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है, और 4:30 पर अपनी क्लास रहती है यूट्यूब पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है। तो ये देखो, बोथ आया है तो बोथ का एज वेल एज के साथ जोड़ा थोड़ी बनता है, एंड के साथ जोड़ा बनता है, तो एंड कर दें तो सी पार्ट में क्या होगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नो वन कैन डाउट दैट शिव शंकर इज सो इंटेलिजेंट एज हिज फादर, नो एरर। हाँ देखो, सो यूज होता है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव, तो यहाँ इंटेलिजेंट के बारे में बात चली है तो पॉजिटिव के लिए एज एज का यूज होगा, सो एज का नेगेटिव के अंदर यूज होता है, और एज एज का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ सो की जगह एज करते ही सी पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। Although most rocks contain several minerals, but limestone contains only one, no error. Although और दो के साथ क्या आएगा, ये चीज कई बार कर चुके हैं अपन, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आल्दो आए या दो आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के साथ एक ही एरर है। हाँ, तो बट देखो कॉन्ट्रास्टिव फॉर्म में आता है, और कंडीशन के लिए क्या आता है, यट आता है। ठीक है।
तो ऑल्दो आया है, तो ऑल्दो आया तो यहाँ बट की जगह क्या कर दें दोस्तों, यट कर दें। क्लियर है? तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नो सूनर किशु इंटर्ड हर रूम देन सी फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ समबडी एल्स, नो एरर। हाँ देखो दोस्तों, नो सूनर आया है, नो सूनर के आगे देन आया है, लेकिन नो सूनर शुरू में आता है तो नेगेटिविटी शो करता है और आगे इन्वर्जन लेगा। ठीक है, तो इन्वर्जन कर दें, नो सूनर हैड किशु कर दें, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी सीरीज में। आल्दो चंद्रशेखर हैज ए फिजिकल हैंडीकैप बट ही हैज बिकम ए सक्सेसफुल टीचर, नो एरर। सेम वही एरर है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। इतनी एरर कर लेंगे आप देखते ही आंसर दे दें। हाँ, आल्दो आए या दो आए, आल्दो या दो आए तो दोनों के आगे ही क्या आएगा, यट आएगा, न कि बट आएगा। ठीक है, तो बट को यहां से हटा दें आप और बट की जगह क्या कर दें, यट कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। प्रियंका एक्सल्स बोथ इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन इकोनॉमिक्स, नो एरर। इतनी इजी एरर आ गई है वापस। हाँ, बोथ का जोड़ा किसके साथ बनता है ये देख लें आप, बोथ दे रखा है यहाँ पर, तो आगे क्या दे रखा है, एज वेल एज, तो एज वेल एज को यहां से क्या कर दें आप, हटा दें। एज वेल एज हटा के और क्या जोड़ दें, एंड कर दें यहाँ पर। तो किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर है। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर फटाफट। द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव ए राइट टू सेव इट, नो एरर। हाँ, एक चीज इसका भी ध्यान रखें, यट के आगे बट नहीं आएगा तो यहाँ बट को हटा के क्या कर सकते हैं आप, एंड कर दें। क्लियर है दोस्तों? एंड यू हैव हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द रोड वाज ब्लॉक्ड वी हैड टू टेक दैट रोड, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें। हाँ, यहाँ पर देखो सेंटेंस को पढ़ने से ये पता लग रहा है द रोड वाज ब्लॉक्ड है, तो इसलिए आपको ये काम करना है, यानी कंजक्शन ऑफ कंक्लूजन वाला यूज करें। कंजक्शन ऑफ कंक्लूजन यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर फॉर हो जाएगा, ब्लॉक्ड देयर फॉर वी हैड, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, देयर फॉर कर दें यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी सीरीज में। द चॉइस बिफोर कुमंदबाला इज बिटवीन कैश पेमेंट और पेमेंट, नो पेमेंट बाय चेक, नो एरर।
हाँ, तो ये तो बिल्कुल इजी है कि बिटवीन के आगे किसका जोड़ा बनेगा, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टाइम चल रहा है, टाइम से पहले पहले आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर दिया होगा आपने। 30 सेकंड का पर्याप्त टाइम मिलता है आपको एरर करने के लिए। हाँ, तो देखो दोस्तों, बिटवीन आया है तो बिटवीन के आगे क्या आएगा, यहाँ और की जगह क्या कर दें आप, एंड कर दें, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन ए ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट, नो एरर। हाँ, एरर चेंज होने से कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखें आप। देखो, नो शूनर आया है तो नेगेटिव एडवर्ब जब भी शुरू में आती है तो यहाँ इन्वर्जन कराती है, तो यहाँ क्या कर दें, ऐड कर दें। और आगे देख लें, कंजक्शन सही दे रखा है, नो शूनर के बाद दे नहीं आता है, तो बिल्कुल दे नहीं दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। तो ए पार्ट में ही क्या होगी, एरर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नॉट ओनली सिगरेट्स एंड टू एल्कोहल इज बिलीव टू बी हार्मफुल टू वंस हेल्थ, नो एरर। बिल्कुल दिख रहा है, नॉट ओनली से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, तो नॉट ओनली का किसके साथ जोड़ा बनता है, बट आल्सो के साथ जोड़ा बनता है। तो यहां से ये हटा दें, एंड टू हटा दें, और यहां क्या पुट कर दें आप, बट ऑल्सो पुट कर दें। क्लियर है दोस्तों। तो किस पार्ट में एरर होगी, बी पार्ट में एरर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हिज रीजन फॉर क्विटिंग हिज जॉब इज बिकॉज ही डज नॉट अर्न इनफ मनी, नो एरर। हाँ, देखो आपने पहले क्यों है पढ़ रखा है कि द रीजन वाई आता है या रीजन आता है तो आगे बिकॉज नहीं आएगा, तो बिकॉज हटा दें और इसकी जगह क्या लगा दें, फिर बिकॉज की जगह क्या लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ दैट लगा दें। क्लियर है। तो किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। हाँ, और एक बार मैं क्लास का टाइम दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। 9:55 पे अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है, और वो क्लास रहती है वो कैब की, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जिसने इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लें। और 4:30 पे अपनी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पे क्लास रहती है, दोनों लाइव क्लास है। आज वाली क्लास में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाया, और मेरा रेफरल कोड है KAJLA, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और 10% का डिस्काउंट पाएँ। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, बिल्कुल मिलेगा आपको। और अगर आपको कोर्स खरीदने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप क्या कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त थम्स अप करना ना भूलें और लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करो। सब दोस्तों से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करा के और 9:55 पे लाइव आ सकते हैं, यानी कोई भी क्लास देख सकते हैं। इस कोड से आप कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं, चाहे 6 से 12 क्लास का सिलेबस हो, या RPSC के अंदर RS हो, पटवार हो, रीट हो, ACF हो, कोई भी सिलेबस आप देख सकते हैं। SSC बैंक खरीद सकते हैं, SSC बैंक का सिलेबस खरीद सकते हैं, ठीक है। कोई भी सिलेबस खरीद सकते हैं, उसके अंदर भी आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे IIT का हो, IIT का सिलेबस खरीद सकते हैं, नीट का सिलेबस खरीद सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो कोई भी सिलेबस खरीद सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।
धन्यवाद दोस्तों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और ये मेरा रेफरल कोड दोबारा बता रहा हूँ, काजला KAJLA। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और करवाएं ताकि 10% का डिस्काउंट मिल सके। क्लियर है दोस्तों? धन्यवाद दोस्तों। राम राम साय।